सेक्रेटरीज हैं और सारे मेंबर्स हैं और हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी, आप सबको मैं इस इवेंट पे एक बार फिर अपनी तरफ से भी आपको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाल के इस प्रोग्राम पे हमारी शिरकत की। एक्चुअली प्रोग्राम का मकसद आप सबको पता है कि हम एयर ड्राइव सेव करके एक हम कैंपेन चला रहे हैं और ये कैंपेन ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल एलजी लद्दाख और एडीजीपी लद्दाख जनाब एलजीसी जम्वाल के डायरेक्शंस पे हम कर रहे हैं, जिसके तहत सर हमने 25 अगस्त से हमने ये कैंपेन शुरू किया था कारगिल में, ऑन द हैंड्स ऑफ द ऑगस्ट हैंड्स ऑफ एचएलजी लद्दाख ही हमने कारगिल में शुरू किया था, जिसमें हमारे एलजी साहब ने ही मुखातिब किया था यहाँ गैदरिंग से। उसके बाद से हमने वहाँ से शुरू किया, उसके बाद हम द्रास गए सर, हमने सांको में किया, हमने टैक्सी यूनियन के साथ भी किया और उसके साथ हमने स्टिकर हमने लॉन्च किया जिसको हम हर गाड़ी पे, ताकि एक ड्राइवर अपने इस कैंपेन को अपने साथ समझे। हम अभी इसके बाद स्टिकर लॉन्च करेंगे और स्टिकर आपको देंगे भी जो आप अपनी गाड़ी पे चिपकाओगे, टू जस्ट मेक इट क्लियर दैट आप भी इस कैंपेन का इतना ही हिस्सा है जितना हम लोग हैं, जितना मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है, जितना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जितना लद्दाख पुलिस है, जितना ट्रैफिक पुलिस है, जितना यूपी एडमिनिस्ट्रेशन इधर सीरियस है, उतना आप भी सीरियस हैं इस कैंपेन को लेके, रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव को लेके। बाकी सर इस चीज़ में हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली हैं। कारगिल में हमने एक पैनल डिस्कशन भी किया था जिसमें ड्राइवर्स भी, मेंबर्स भी शामिल थे, पुराने ड्राइवर्स भी थे और जो गैदरिंग थी वहाँ उसमें डायरेक्ट सवाल पूछे, क्योंकि जो ट्रैफिक रोड सेफ्टी का जो एक चीज़ है, जो ट्रैफिक है वो सिर्फ लोगों को लगता है वो सिर्फ ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे आता है, क्योंकि ट्रैफिक डिपार्टमेंट मौके पे खड़ी होती है, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी स्टेक होल्डर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे इसमें आरएनबी का प्रोजेक्ट विजय का बहुत बड़ा रोल रहता है, जैसे क्रैश बैरियर्स लगाने हो, बूम बैरियर्स लगाने हो, क्रैश बैरियर्स लगाने हो, या तो रेड इंजीनियरिंग में जहाँ कुछ कर्व्स, ब्लाइंड कर्व्स हो उसको मेंटेन करना हो, या रोड जो खड्डे हैं उनको ब्लैक या जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, ग्रे स्पॉट्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, उनको ठीक करना हो, उन सब में बहुत सारी एजेंसी से काम रहता है। अभी तक हमने क्या किया, इसका कॉन्शियसनेस चेक किया कि ये होश में है कि नहीं। अब जब ये बेहोशी की हालत में मिलते हैं तो बेहोशी का मतलब ये नहीं कि इसका कार्डियक अरेस्ट है। हमने सीपीआर किस हालत में देना है, जब इसका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, इसका हार्ट काम करना छोड़ देते हैं, उस सिचुएशन में हमें इसको सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब उसका चेस्ट कंप्रेशन देना है, चेस्ट को दबाना है, ताकि चेस्ट दबाने से उसका हार्ट में जो ब्लड है वो फिर सर्कुलेशन शुरू करे। अभी तक हमने क्या किया, इसका कॉन्शियसनेस चेक किया, इसका मतलब ये क्या है, बेहोशी में है, बेहोशी की हालत में है। बेहोशी में कभी बार क्या होता है कि हम कभी उसको बुलाने पर, हिलाने पर या उस पर पानी छिड़काने पर क्या हो जाता है, वो रिवाइव हो जाता है, यानी कि वो रिस्पॉन्ड करता है। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो सीपीआर देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या मिला, ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, तो हमें सीपीआर शुरू करना है। सीपीआर शुरू करने के लिए हमें जो एबीसी चेक किया था हमने, अभी एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन हमने चेक किया, तीनों हमें यहाँ पे क्या मिला, एब्सेंट मिला, यानी कि नहीं चल रहा है। तो हमें चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है, जल्दी से जल्दी हमने चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है। चेस्ट कंप्रेशन शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हार्ट का लोकेशन, हमारा हार्ट है कहाँ पे, क्योंकि हमें हार्ट को दबाना है। इसलिए हमने हार्ट का लोकेशन चेक करने के लिए आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। वो आप जो स्टर्नम होता है, जो बीच वाला जो बोन्स होता है, जहाँ पे रिब्स जोड़ा होता है, जो बीच वाला बोन्स पे आप टच करते जाना है, एक जगह पे बोन्स खत्म हो जाएंगे, स्टर्नम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, ज़ायफर्ट प्रोसेस बोल के एक गैंगुलर टाइप का एक छोटा सा बोन्स होगा, इस पर आपको क्या करना है, स्टर्नम को टच करते करते जहाँ पे स्टर्नम खत्म हो जाएगा वहाँ पे आपने 2 उंगली लगना है। उसके बाद आपका मास्टर है, यानी कि जो हाथ आप यूज़ करते हैं, कोई राइट यूज़ करता है, कोई लेफ्ट यूज़ करता है, एज पर योर कंफर्टेबल, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो हाथ आप यूज़ करना है। अब मैं लेफ्ट कर रहा हूँ तो उसी ठीक 2 उंगली के ऊपर हमें क्या करना है, मैं अपना लेफ्ट वाला रखता हूँ, उसके बाद दूसरी हाथ उसके ऊपर फिंगर गिर, तो उंगलियों को थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। आपका जो जुबान है लकीर वो कहाँ टच होना चाहिए, इसके स्टर्नम पर। जो ऑफिसर्स सभी को जुड़े नमस्कार, मेरा नाम दोरजे है और मैं टेम्पो यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ जी। तो मेरे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, 1-2 बार भी मैं एआरटीओ साहब के पास आ चुका हूँ, जा चुका हूँ, तो मेरा यही गुजारिश है कि जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं वो अपने परमिट के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करेंगे तो बाकी सबके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के मतलब अलग अलग परमिट्स पे चलने लग जाएंगे तो ये सिस्टम जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि ट्रैफिक एसएसपी साहब से, एसपी साहब से और एआरटीओ साहब से कि सारी गाड़ियाँ मतलब मेरा यही कंप्लेंट था कि
मैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हमारा परमिट है और हम इसको बखूबी से निभाते हैं, ना कि हम स्टेज कैरेज के परमिट पे चलते हैं, ना कुछ ऐसा हमारा मतलब कोई कंप्लेंट है। तो स्टेज कैरेज के जो अभी गाड़ियां जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट पे चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा आप क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। थैंक यू। बट एट द मोमेंट जो है शॉर्टेज ऑफ स्टॉक की वजह से हमारा उसी मौके पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे पास में एक ARTO में 2 इंस्पेक्टर्स हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स। बट इनके कहने एप्लीकेशन पे मैंने वो जो व्हीकल्स हैं जो मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैंने वो ब्लैक लिस्ट कर दी है, ऑफेंस डाल दिया हुआ है। इन्होंने मुझे फ़ोटो भी सेंड किए थे। अगर टाइमली एक्शन नहीं हुआ तो मैं जैसे ही वो किसी सर्विसेज के लिए, फिटनेस के लिए या परमिट रिन्यूअल के लिए जैसे भी आएंगे, तो उनका जो ऑफेंस बनता है वायलेशन ऑफ परमिट का, उसका 10,000 रुपीज़ फाइन है। और इवन जो हैबिचुअल प्रोफेंडर होगा उसका हम परमिट भी कैंसिल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड कर सकता हूँ अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि इसका जो परमिट है वो कैंसिल किया जाए, तो उनको बड़ा सीवियरली डेल्ट किया जाएगा। सेकंड थिंग, हमने ये भी कोशिश की थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज वाले टेम्पो यूनियन के लोग हैं, मेंबर्स हैं, और माजदा यूनियन वाले जो हैं, वो एक एग्रीमेंट कर लें, बट वो एग्रीमेंट इनका सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उस दिन जिस दिन ये इशू आया था, मैंने काजू साहब को कॉल भी की थी। काजू साहब करगिल में थे, बट आई थिंक वो एक्शन हुआ होगा, क्योंकि काजू साहब ने SHO नुब्रा को उसी टाइम बोल दिया था। क्योंकि अगर पेरिफेरी में या एट द उसी टाइम जाके गाड़ी को पकड़ना वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई कामों में फंसे होते हैं। बट अगर थोड़ा सा लेट होगा, बट एक्शन जरूर होगा, इसमें ये मैं श्योरिटी देता हूँ। थैंक यू। कुछ गाड़ियों का मैं नाम नहीं लूंगा, अब उनको मैंने ऑलरेडी मेरे एप्लीकेशन दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ गाड़ियों का जो आपने गलती से मेरे ख्याल से गलती से आप लोगों ने परमिट दिया है जैसा लगता है, क्योंकि उनका परमिट कैंसिल किया जाए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे ख्याल से वो उनका परमिट कैंसिल करना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि एटलीस्ट फॉर 2 years के लिए परमिट बंद करें। जब तक परमिट बंद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो बंद होगा ही नहीं, क्योंकि हम ई पे कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक नई गाड़ी आएगी, जब तक वो डिस्पोज नहीं होगा। तो मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप एटलीस्ट बाइकर्स का जो परमिट है 2 साल के लिए बंद करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी 3,500 क्रॉस हो चुके हैं। तो एक वो रिक्वेस्ट है। एंड सेकंड रिक्वेस्ट इज जो अभी फर्स्ट एड एंड CPR का जो ट्रेनिंग दिया, मैं एज अ बाइकर्स ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट सीजन के स्टार्टिंग में जितने भी हमारे मार्शल्स और मेंबर्स हैं उनको एक आपके साइड से एक कोलैबोरेशन में ये ट्रेनिंग दिया जाए, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। थैंक यू। कमिश्नर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम वन अमंगस्ट यू। मैं भी यहाँ पे ड्राइव करता हूँ जब मौका मिलता है। तो अपने यूनियन के साथियों को और सब लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर हमारे ट्रैफिक महकमा के जो हमारे अफसर बैठे हैं और जितने भी कॉप्स हैं, मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि वी शुड टेक दिस थिंग इन ए वेरी वेरी सीरियस मैनर। जो ये जो मॉर्थ की एक्सरसाइज हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का, ये बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए है। मैं जब से आया हूँ मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोट की हैं पूरे साल में। मैं बड़ा मुख्तसर थोड़ा करके आपके साथ जाऊंगा 2-4-5 मिनट। एक्चुअली मैंने देखा है कि यहाँ पे ना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जैसे हमारे RTO साहब ने ठीक फरमाया और आप लोगों ने भी उस चीज को तस्दीक किया कि फिलहाल टेम्परेरीली देयर शुड बी स्टॉपेज फॉर इश्यूएंस ऑफ परमिट्स। मैं ये आप ही के लिए नहीं कहूंगा, मैं हर शोबे में कहूंगा। इफ यू टॉक अबाउट टूरिज्म ऑल्सो, ओवरऑल आपका डायरेक्ट कोरिलेशन है, तो जितने ज्यादा होटल्स होंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन होगा और उतना ही ज्यादा हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को एक थ्रेट होगा। क्योंकि आप देखिए वेस्ट डिस्पोजल भी तो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो एक बड़ा मेजर सब्जेक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजर्स को कि वी शुड हैव पीपल फ्रॉम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आल्सो, डायरेक्टर और सम पीपल हु आर मैनेजिंग इट, म्युनिसिपैलिटी एंड ऑल। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे आप बता रहे हैं स्ट्रीट लाइट है, जैसे आप बता रहे हैं पानी के पॉइंट्स लगाने हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि आजकल पे एंड यूज का कॉन्सेप्ट है। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं, आप जाते हैं, मुझे पता है आप में से सब लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, जम्मू जाते हैं, तो आजकल सुलभ और ऐसी फैसिलिटीज बन गई है, पे एंड यूज है, वॉशरूम्स है, पे एंड यूज है। उसमें क्या है, पे एंड यूज में फायदा क्या रहता है, आपको मेंटेनेंस का स्टाफ लगाने की जरूरत नहीं होती। सरकार एसेट बना भी दे
तो या सरकार जगह अलॉट कर भी दे, वो मॉडल है अलग अलग, तो उसके अंडर या तो कोई अपनी मशीन लगा लेगा, पानी जो भी नॉमिनल सा चार्ज होता है, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए, कहीं जाइए, 1 रुपया 2 रुपया, वेरी नॉमिनल कॉस्ट, आप पानी की बोतल भर सकते हैं। तो उस तरह की फैसिलिटीज होती है, उससे क्या होता है, इट इज नॉट फॉर द सेक ऑफ चार्जिंग, इट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि मेंटेनेंस भी साथ साथ उसी से निकलती है। तो मैं ये कहूंगा, ये चीजें हम म्यूनिसिपैलिटी को और हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट को सजेस्ट करेंगे कि हमारी जो यूनियंस हैं या हमारे जो गेस्ट बाहर से आते हैं, कोई सराय बनाने की बात है, तो उस पर जरूर गौर फरमाया जाए, और कुछ इस तरह के हमारे कुछ इदारे बनने चाहिए, कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए बाजार में हर जगह, जहां पे लोगों को ये सुविधा मिले, जहां पे ट्रैफिक डाइवर्जन की आप लोगों की डिमांड्स हैं, स्पेशली ट्रक यूनियन में अभी सुन रहा हूं, तो आई एम श्योर अवर फ्रेंड्स फ्रॉम ट्रैफिक आर नोटिंग डाउन एवरी सिंगल पॉइंट, और व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स कैन बी मेड, they shall be made to ensure smooth transition of our heavy vehicles all over Ladakh. Not only this area but even in Kargil and everywhere. We have to think all. अब तो हम कहेंगे 7 districts जो आपको पता है अनाउंस हो गए हैं, तो हमें अब डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग करने की जरूरत है, माइक्रो लेवल प्लानिंग की जरूरत है फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि वी नीड टू ब्रिंग सम होलिस्टिक रिफॉर्म्स आल्सो ओवरऑल। ट्रैफिक पुलिस की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैक्सिमम अपनी एनफोर्समेंट का जो काम है इसी टाइम पीरियड के हिसाब से जब आपका मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हो रहे हैं